हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए घटना चक्र का बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है बिहार एसआई घटना चक्र का, तो आप देखें नहीं तो जाके देख सकते हैं। चौथा वीडियो होगा। तो आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोग को भी इससे फ़ायदा हो सके। और प्रीवियस से देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको देखते जाइए आप लोग। ये देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, 65 वर्ष की होती है। इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की उम्र 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। इसको याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद के बारे में पूछता है। नेक्स्ट, फरवरी 2017 के मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? देखिए, ये ओल्ड हो चुका है तो इसको नहीं पूछेगा। इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा करंट में। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो कई बार पूछा है कई एग्जामों में, तो इसका आंसर मेंडलीफ ने की थी। मेंडलीफ ने क्या की थी? तो आवर्त सारणी तैयार की थी। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते? तो इसका आंसर डी, उपराष्ट्रपति जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो इसका डिटेल देखते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था अनुच्छेद 66 यानी 66 के अंतर्गत प्रावधानित है, जिसके अनुसार उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो देखिए, अनुच्छेद 63 जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? इसका आंसर होगा बी, चुनाव आयोग। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, तेजस्वी यादव हैं वर्तमान में। देश के किस राज्य में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश ही है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन सा? तो इसका आंसर होगा म्यांमार। पूछता है, इंडिया का मैप आप लोग कई बार बोले हैं, एक बार 2 बार बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। स्लेट रूपांतरित रूप है, तो इसका आंसर होगा शैल का। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है कुल मिला के पूछा है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा डी। इनमें से कोई नहीं, इसका डिटेल देख लीजिए। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी? 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। पूछा जाता है इसके बारे में, तो अनुच्छेद ये देख लीजिएगा एक बार और। नेक्स्ट, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो इसका आंसर होगा सी, लीग ऑफ नेशंस। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, तो इसका आंसर होगा सी, 11 है। आप लोग को ये मालूम होगा, होना चाहिए मौलिक कर्तव्य के बारे में और नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में किया गया है। अनुच्छेद 51 क में किया गया है। तो इसका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसके तहत मूलतः 10 मौलिक कर्तव्य ही शामिल किए गए थे तथा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से 2-3 प्रश्न बनाया जा सकता है, इस डिटेल में से बनाया जाता भी है। नेक्स्ट, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 250 होती है। अब देखिए, अनुच्छेद के बारे में पूछता है तो आपको जाना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इंपॉर्टेंट, इतना पूछा जाने का संभावना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1869 में हुआ था। कई बार पूछा गया है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस यानी दिल्ली में हुई थी। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो इसका आंसर 10वें गुरु थे। पूछा जाता है, लुसेंट भी दिया है अच्छे से। कनिष्क राजा थे, तो इसका आंसर होगा कुषाण वंश के। राज्य एवं राजधानियां और संस्थापक पूछा जाता है। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी होता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। लुसिन में सब दिया है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, तो इसका आंसर होगा सी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में।
ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह कौन सा, तो सबको मालूम होगा कि बुध है। ये सब इम्पोर्टेंट एक प्रश्न आता है इस सबसे। उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व। इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा डी, सिंदरी। गारो जनजाति मुख्यतः है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय की है। तो गारो जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त गारो जनजाति असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। तो आप लोग से प्रश्न पूछेगा मुख्यतः कहाँ के, तो मेघालय की है। और बस ये से पूछे गारो जनजाति पाई जाती है, तो आप लोग इसमें से कोई भी ऑप्शन देगा तो आप लोग उस पर टिक लगा सकते हैं। और मुख्यतः पूछे तो मेघालय लगाइएगा आप लोग। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे, तो बिहार के थे उस समय। देखिए उस समय शपथ ग्रहण किए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट थे वो। नेक्स्ट देखिए, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। तो इसका आंसर स्टीफन हॉकिंस थे, उस समय भी चर्चा में थे। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, एस.सी. बोस ने दिया था, तो ध्यान दीजिएगा। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता था, इसका आंसर होगा बी, सरोजनी नायडू को कहा जाता है। पूछा जा सकता है दोबारा। पेस मेकर संबंधित है, इसका आंसर हृदय से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कितनी बार पूछा गया है। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, तो इसका आंसर होगा सी, 1902 से 1979 ईस्वी तक। देखिए जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है बिहार के एग्जामों में। नेक्स्ट, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, इसका आंसर सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था, तो इसका आंसर होगा बी, वेनसोंग। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट, किस यौगिक का अणु संगति 40 है, तो इसका आंसर होगा बी, NaOH। कितने अणु एक मोल के बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा ए। देखिए इसको क्राउन में भी अच्छे से दिया है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसके बारे में भी क्राउन में दिया था, तो क्राउन में आप पढ़ सकते हैं, साइंस को अच्छे से दिया उसमें। नेक्स्ट देखिए, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा डी, लोहा नहीं प्राप्त होता है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा IBRD है। इसका आंसर देख लेते हैं, सी हो जाएगा IBRD। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, खाने का सोडा क्या है, तो इसका आंसर होगा डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, तो इसका आंसर होगा ए और बी, यानी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, ग्रेनाइट नहीं है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों होते हैं परमाणु के नाभिक में। पूछा गया कई एग्जामों में ये। नेक्स्ट, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर होगा रेटिना पर। ये भी पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। वर्णांतता का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा डॉल्टन प्रभाव। ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है ये। तो वर्णांतता का दूसरा नाम डॉल्टन प्रभाव है। यह एक आनुवांशिक रोग है। यह पूछता है कि कैसा रोग है, तो एक आनुवांशिक रोग है। तो सर्वप्रथम जॉन डॉल्टन द्वारा इसके बारे में विस्तृत वर्णन किए जाने के कारण इसे डॉल्टन प्रभाव कहा जाता है। विभवांतर मापा जाता है, इसका आंसर होगा सी, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। अब ए मीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो ये पूछता है इसके बारे में कि ए मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका आंसर होगा ए, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लुसेंट में बॉक्स बना के दिया बहुत अच्छे से, कई बार प्रश्न पूछा गया उसमें से, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाता है, तो इसका आंसर होगा बी, O3 यानी ओजोन बचाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ओजोन कहाँ पाया जाता है, ओजोन परतें तो कहाँ पाया जाते हैं, तो समताप मंडल में अवस्थित होती है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा होती है संग्रहित, तो इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा जो होती है बांध के जल में संग्रहित होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा जाता है। 72 किलोमीटर यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर 20 मीटर प्रति सेकेंड होता है।
कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो इसका आंसर बी, द्रव्यमान। ये भी पूछा गया है एग्जामों में। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा? तो इसका आंसर है। देखिए लुसेंट में बहुत अच्छे से सब दिया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर बी, मैक्सिको। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो इसका आंसर डी, ग्लूकोज का। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो इसका आंसर आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं हो जाएगा। तो यह फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ये पूछता किसके माध्यम से करती? तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से करती हैं। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो इसका आंसर डी, संयोजकता से। नेक्स्ट, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो इसका आंसर डी, लीवर। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है। तो इसका आंसर स्वीट पोटैटो। तो मूल जड़ द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन स्वीट पोटैटो में होता है। तंत्र द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन पोटैटो में होता है। नेक्स्ट, बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सा? तो इसका आंसर होगा उर्दू। और प्रथम राजभाषा कौन सा है? तो हिंदी हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा बिहार के राज्यपाल करते हैं। तो अब अनुच्छेद के बारे में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं कहाँ के? पार्लियामेंट के होते हैं। इसका आर्टिकल यानी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि संविधान के अनुच्छेद 66 के पहले के तहत इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अब ये पूछता है कि कैसे होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये पूछता है, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका आर्टिकल भी याद करिएगा। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 30। ये पूछा है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पूछा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। तो 2019 के अनुसार यह संख्या 30 से बढ़कर 33 हो गया है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। ठीक है। भारत की एक राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? एक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। तो इसका आंसर होगा सी, वैशाली थी। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। पाटलिपुत्र मगध की महाजनपद की राजधानी थी। नालंदा जो है, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, तथा गया या बोध गया महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें प्रश्न कई बार बनाया गया है, 2-3 प्रश्न बन सकता है। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो इसका आंसर लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यह चुनाव संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत होता है। इसी के अंतर्गत लोकसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति संसद यानी पार्लियामेंट के दोनों सदनों एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में वर्णित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है। पंचायती राज लागू किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, 1959 में पंचायती राज लागू किया गया था। नेक्स्ट, उपचुनाव कराया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, कभी भी कराया जा सकता है उपचुनाव। तो उपचुनाव प्रायः संसदीय सीटों या राज्य विधानसभा सीटों के निर्वाचित प्रतिनिधि की मृत्यु, त्यागपत्र या किन्हीं कारणों से रिक्त होने के पश्चात कभी भी कराया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो इसका आंसर पशुपति की। लुसेंट में दिया है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका आंसर होगा डी, बौद्धों का। ये भी दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था कब? तो इसका आंसर 1945 में हुआ था स्थापित। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है? करंट अफेयर का प्रश्न था उस टाइम। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1761 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अफगान की विजय हुई थी। यह अहमद शाह अब्दाली किधर के था? तो अफगान का था। और इसके बीच में और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था और अफगान विजयी हुआ था। ये पूछता है प्रश्न। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र। लुसेंट में सब दिया है। राजतरंगिणी में कलहड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया है वो है। तो इसका आंसर होगा कश्मीर। कई बार पूछा गया कई एग्जामों में प्रश्न।
ये सब प्रश्न रिपीटेड है। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई तो इसका आंसर कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में हुई थी भारत में मुगल वंश की स्थापना। नेक्स्ट, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत, देखिए करंट का प्रश्न है उस समय। नेक्स्ट, अशोक महान पुत्र थे किसके? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार के। नेक्स्ट, गर्म पानी के स्रोत यहाँ है तो इसका आंसर होगा बी, राजगृह में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की नेपानगर में है तो इसका आंसर होगा बी, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। उसमें चर्चा में था इसलिए पूछा गया था। भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित करती है तो इसका आंसर होगा ए, आयकर से। नाबार्ड नाम है तो इसका आंसर होगा सी, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। कई बार पूछा गया कई एग्जामों में, इसकी स्थापना पूछा जाता है तो इसका स्थापना वर्ष है 12 जुलाई 1982 को। भारत के कुल सिल्क का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वर्तमान के हिसाब से आप लोग देखिएगा, वैसे पूछेगा नहीं। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है तो इसका आंसर होगा बी, शिशु मृत्यु दर से। नेक्स्ट, मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, शुक्र को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखते जाइए, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर सी हो जाएगा। टीआरपी का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? इसका आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो इसका आंसर होगा ए, आर्किड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है तो इसका आंसर न्यूक्लियस करता है नियंत्रित। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर होगा त्रिगुणित। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो इसका आंसर होगा मोआ, उस समय था बहुत चर्चा में। नेक्स्ट, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाएं कभी भी नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर होगा सेल भित्ति नहीं पाई जाती कभी भी। आंसर इसका सी हो जाएगा। मानव की कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं तो इसका आंसर होगा सी, 46। किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, यूग्लिना में। नेक्स्ट, रसोई गैस यानी एलपीजी मुख्यतः होती है तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, कि रसोई गैस यानी एलपीजी मुख्यतः द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। यह सामान्यतः ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होती है। वहीं प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ए, कठोर जल कहलाता है। देखिए अब BRSI मुख्य परीक्षा 2017 का प्रश्न। तो क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा बी, ग्रीन हाउस गैस से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से जुड़ी है। इस संधि पर दिसंबर 1997 में क्योटो यानी जापान में हस्ताक्षर हुए थे तथा 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। पूछता है कि कब से प्रभावी हुआ? तो 16 फरवरी 2005 से ये प्रभावी हुआ है। ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। तो इसके लिए बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी? इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण है। तो 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हुआ सी, आपदा जोखिम में कमी पर किया गया था। कलोल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में। नून माटी तेल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर होगा असम। देखिए प्रश्न रिपीट किया गया है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रेट्स की वजह से होता है। मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, चाय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया था? तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, सासाराम में स्थित है। कई बार पूछा गया है सब।
सारा प्रश्न जो अभी हिस्ट्री का करा है ना, रिपीटेड प्रश्न है। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा बी, राणा उदय सिंह थे। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा कीट भक्षी है? तो इसका आंसर होगा ए, नेपेंथेस है जो है कीट भक्षी है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है? तो इसका आंसर होगा रोहू। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, बेल धातु। जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक होता है। तो इसका आंसर सी, 100 सेल्सियस से कम हो जाता है। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, 25 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा बी, पीसी महालनोबिस जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 1906 में मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खां के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, 1909 में। अब मार्ले मिंटो सुधार के तहत लाए गए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सर्वप्रथम विधान परिषद में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। ये पूछता है, याद करिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो इसका आंसर सी, 12 मार्च 1930 को की गई थी। भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका आंसर भी 1949 में। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका आंसर भी दयानंद सरस्वती थे। इंपॉर्टेंट ये भी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो देखिए, प्रार्थना कैसे करते हैं? आत्मा से ही प्रार्थना करते हैं भगवान का, तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? अब नहीं था ये पूछा गया, ध्यान दीजिएगा परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ए वाला नहीं था और बाकी सारा सही है, मतलब ए वाला नहीं था, ठीक है, और ये तीनों था। तो देखिए इसका डिटेल। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार हालांकि समाप्त किया गया था, तथापि अफीम, चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अन्य प्रश्नगत विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ध्यान दीजिएगा सब। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो इसका आंसर है, वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप लोग, प्रश्न बनता है यहाँ से। नेक्स्ट, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1988 में। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 880 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर होगा डी, 280 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप लोग इसका। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, बताएं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट, मेसोथेलियोमा फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है। तो इसका आंसर होगा बी, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के कारण होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसके आंसर पे मजिएगा, वर्तमान का डेटा आप लोग बता रहे हैं कि केरल का जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम है देश में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो इसका आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में। कई बार पूछा जाता है इसके बारे में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इसका आंसर होगा सी, वित्त आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? तो इसका आंसर होगा सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो देखिए इसका डिटेल आप लोग को जानना जरूरी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित किए जाने का प्रावधान संविधान के तहत प्रश्नकाल के दौरान था। जब प्रश्न पूछा गया था उस समय था, लेकिन
वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान के संदर्भ में इस प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, यह सदस्य देशों के वित्त पोषण करता है। नेक्स्ट, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखी थी? तो इसका आंसर होगा अकबर के अनुरोध पर लिखी थी। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, आवर कॉमन फ्यूचर। इन्वायरमेंट का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्राव होता है, तो इसका आंसर होगा पेट में। एक प्रकाश वर्ष की लंबाई लगभग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर होगा सी, नाभिकीय संलयन। कई बार पूछा गया, सारा प्रश्न जो हम बता रहे हैं इसमें से अधिकतर प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरुद्ध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? इसका आंसर होगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा कराए गए नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड उपाधि जो दिया गया था उसका त्याग कर दिया था। ठीक है, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? तो इसका आंसर आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट के बारे में बहुत बार पूछा गया। कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सोमदेव। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसका आंसर होगा बी, 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी, इसका आंसर होगा 1948 में। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका डिटेल बताते हैं आप लोग को कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 19 में बताया गया कि वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान है इसमें। तथा अनुच्छेद 29 में क्या किया? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है के तहत प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यानी जितना बताया केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? तो इसका आंसर होगा 6 प्रांतों में बनी थी। ये भी कई बार पूछा गया है। सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, बृहस्पति को। ये भी पूछा गया है। NEFA का संबंध यानी नेफा का संबंध संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अरस्तु। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? इसका आंसर होगा बी, अनाईमुडी चोटी। अनाईमुडी होता है, तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, बताए भी हैं आप लोग को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी और डी, या आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना और मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री, ये दोनों नहीं है, बाकी सारा है। क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बना होता है? तो इसका आंसर होगा ए, विलो की लकड़ी से। ये भी पूछा गया कई बार। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, तो इसका आंसर सीधा होता है। ये भी पूछा जाने की संभावना है। ये है एक उसका इन्वायरमेंट का प्रश्न। भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेलुम्बो न्यूसीफेरा। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा दूषित पानी के कारण होता है टाइफाइड। गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है? तो इसका आंसर अभी शुष्काक्षिपाक सही हो जाता है, यानी जीरोथैलेमिया होता है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसका आंसर होगा देहरादून में। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? तो इसका आंसर होगा गाय की। कई बार पूछा गया है। माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जीनोबायोटिक्स को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, रिकैल्सिट्रेंट कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था क्या? तो इसका आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर होगा कृष्णा नदी की। ओडिशा की
बादाम पहाड़ की खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा हेमेटाइट के लिए। नेक्स्ट, सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा बी मैंग्रोव वन में। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इसका आंसर होगा 1907 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है, तो इसका आंसर होगा ए और सी, यानी टीन और जिंक जो है धातु है। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉन। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा डी हंटर। नेक्स्ट, लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए डिटेल कि लुसाई बोली मिजो भाषा का एक प्रकार है जो भारत के मिजोरम राज्य में सर्वाधिक बोली जाती है, परंतु जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मणिपुर में भी इस बोली को बोलने वाले लोगों की संख्या द्वितीय स्थान पर है। गोवा एवं सिक्किम में भी बहुत सीमित रूप से इस बोली को बोलने वाले लोग मौजूद हैं। यह तिब्बत वर्मा भाषाई परिवार से भी संबंधित है, यानी कोई एक उत्तर इसका नहीं होगा, कई राज्यों में बोला जाता है ये। कनौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो इसका आंसर हुआ सी हुमायूं और शेरशाह के बीच में। तो कनौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ी गई थी, इसमें हुमायूं पराजित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कई एग्जामों में कई बार। जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र है, तो इसका आंसर जब बाहर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए तीनों कर आयकर, धन कर और कारपोरेट टैक्स प्रत्यक्ष कर हैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ए 42वां संविधान संशोधन जो है मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। कई बार पूछा गया ये 42वें संविधान संशोधन के बारे में जान जाइएगा आप लोग। रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए जैविक विविधता पर कन्वेंशन के साथ। बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर होगा सी पश्चिम बंगाल में। अब देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो 81 का इसका आंसर होगा डी 28। ये सब प्रैक्टिस हो रहेगा तभी हल कर पाएंगे आप लोग। 82 का इसका आंसर होगा 18। अभी विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो विलुप्त का घर और देखिए घन और स्क्वायर याद रहेगा ना, तो विलुप्त संख्या भी आप लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 83। अब इसको देखते जाते हैं। अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, श्रृंखला का प्रश्न है, अनुक्रम का प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 65। 85 का इसका आंसर होगा सी पूर्व हो जाएगा, तो ये देख लीजिए। डायरेक्शन का प्रश्न है, बहुत अच्छा होता है ये सब। देखिए रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए होता है और मैथ में, तो रीजनिंग बहुत अच्छा रहता है, अगर प्रैक्टिस अच्छी रहे तो कर ले जाएंगे आप लोग। 86 का इसका आंसर होगा सी। 87 का इसका आंसर होगा ए 12 संबंधे 20। अब देखिए 88 का इसका आंसर हो जाएगा बी। मुख्य परीक्षा में पूछता है अच्छा खासा मैथ रीजनिंग से। 89 का हो जाएगा सी। अब 90 का हो जाएगा ए 32। 91 का हो जाएगा बी 60। 92 का हो जाएगा ए 1। 93 का हो जाएगा सी। 94 का इसका आंसर हो जाएगा ए समांतर श्रेणी में, लॉग वाला प्रश्न है। नेक्स्ट 95 का इसका आंसर होगा डी। 96 का इसका आंसर हो जाएगा डी 10। 97 का इसका आंसर हो जाएगा बी 8। देखते जाइए ऐसा प्रश्न पूछता है। 98 का आंसर हो जाएगा सी जनवरी और जुलाई। 99 का इसका आंसर होगा बी 70 मीटर हो जाएगा। 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका डिटेल देख लीजिए, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न ये भी है। तो नेक्स्ट देखिए PRSI प्रारंभिक परीक्षा 2008। देखिए घटना चक्र के बुक में यही दिया है, 17 के बाद 2008 का प्रश्न उसमें दिया है, शायद वैकेंसी नहीं आया होगा उस समय इसलिए ऐसा दिया है। तो देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 पहले के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। नेक्स्ट
भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 56(1)(1) क के तहत भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सबको मालूम है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट, भारत के नए सेना प्रमुख कौन बने? तो वर्तमान में पूछेगा तो इसका वर्तमान में मनोज पांडे हो जाएंगे कि वर्तमान में भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में आप लोग जान लीजिए कि धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर सी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसका अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था? इसका आंसर होगा डी, इरकॉन के साथ किया है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका आंसर होगा पूर्णिया। देखिए ओल्ड प्रश्न था ये, तो इसका वर्तमान में इसका अपडेट हो चुका है, तो पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया जिला जो है बिहार का, वो जूट उत्पादन में अग्रणी है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा आरा। कई बार पूछा है इनके बारे में, और बिहार का एग्जाम दीजिए तो पूछता है इनके बारे में। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में बनाए गए हैं अरविंद पनघड़िया जी बनाए गए हैं नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर। अब ये भी पूछता है ना कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये गुप्त शासक थे, कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसके वर्तमान डेटा आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आंसर में इसका दिया है 60%। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वर्तमान डेटा ऐसा क्या है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अब ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 76(4) के तहत भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः उसे राष्ट्रपति ही अपने पद से हटा सकते हैं। बिहार में कितनी साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो इसका आंसर होगा सी, 47%। अब ये पूछेगा कि बिहार में कितनी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है? तो इसका हो जाएगा पूरा ओवरऑल मिला के 61.80%। ठीक है। अब पुरुष साक्षरता दर कितना है पूछा जाता है, तो 70.32%, यानी 70.32% हो जाएगा पुरुष साक्षरता दर। और महिला साक्षरता दर कितना है? तो 53.57%। ये सब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वैसे हम एडिटोरिया के बुक से एमसीक्यू में करवाए हैं, तो इसी में होगा, अपलोड किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर हो हॉकी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा फरीद। अब ये भी प्रश्न देखिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, कुछ लोग को मालूम होगा, कुछ लोग को नहीं होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1885 ईस्वी में। व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा था? तो इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड डलहौजी। देखिए बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, इतनी बार ये पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये सबको मालूम होगा, लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा डी। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा टेनिस से। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर कुमारगुप्त थे। देखिए पूछा गया है ना, पूछा जाता है कई बार। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? इसका आंसर होगा मीर कासिम की। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब देख लीजिए क्या नाम था। तो गुरु गोविंद सिंह के सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। वे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के इकलौते पुत्र थे तथा इनकी माता का नाम गुजरी देवी यानी माता गुजरी था। तो ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है जब ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो नेक्स्ट, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? इसका आंसर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इनके बारे में। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा बी, कौटिल्य ने लिखा है। ये सब दिया उसमें ल्यूसेंट में, बहुत अच्छे से दिया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा डी, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ये भी लूसेंट बहुत अच्छे से दिया है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो इसका आंसर होगा मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब ये पूछता है किस सन में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेज के मध्य हुआ था। अब इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को हरा दिया था। अब ये पूछता है कि इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे अंग्रेजों की तरफ से।
नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो वर्तमान में 9 प्रमंडल हैं। अब इसके नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल, ये 9 प्रमंडल हैं बिहार में। इंपॉर्टेंट ये। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तब ये 2001 की जनगणना के अनुसार नहीं है, आप लोग को देखना है 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा। ये देखिए 10,40,99,452। अब ऐसे फ़ोन नंबर की तरह आप लोग याद किया करिए कि 10, 40, 99, 452, ऐसे याद करिए। नेक्स्ट, सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1916 ईस्वी में हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर डी, पावापुरी में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा नेपाल में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28वां राज्य है। अब देखिए, बिहार राज्य से पृथक कर झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? तो इसका आंसर होगा डी, 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो इसका आंसर होगा हर्यक वंश का राजा था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? इसका आंसर कभी चंपारण में शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1917 में गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों पर लागू 3 कठिया पद्धति के विरोध में सत्याग्रह किया था। ये पूछता है, इसमें से 2 प्रश्न बनाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो इसका आंसर होगा इजराइल में। नेक्स्ट, सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान है। इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इसकी स्थापना दक्षिण एशिया के 7 देशों यानी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एवं मालदीव द्वारा 1985 में कहाँ पे? ढाका में हुए सम्मेलन में किया गया था। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इसका नवीनतम 8वां सदस्य देश बना है। अब इसमें कितने हैं वर्तमान में? तो 8 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हो जाएगा इंग्लिश में फुल फॉर्म। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यानी यूएसए में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी। स्थापना पूछता है और मुख्यालय पूछता है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो इसका आंसर होगा सी, औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका आंसर होगा सी, 1924 में। अब महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने। पूछता है गांव के नेम। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था इसका विभाजन। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बंट गया था। देखिए, ये नहीं पूछा किस में बंट गया था, लेकिन ये पूछता है कि इसकी घोषणा कब हुई थी और ये विभाजन कब प्रभावी हुआ था। ये दोनों पूछता है, डेट याद करिएगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति बुलाते हैं राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक। पूछता है अनुच्छेद के बारे में पूछता है, तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है या आहूत की जाती है। एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए या 21 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 243 च के तहत ग्राम पंचायत सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा डी, पटियाला में स्थित है, पंजाब में यानी पटियाला में। नेक्स्ट देखते हैं, जयसवाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेलों से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, निशानेबाजी से। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, परमार वंश से संबंधित थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा बी, औरंगजेब ने बनवाया था। तो वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? इसका आंसर होगा ए, 10 मई को भड़की थी। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कब हुआ था, देखिए डिटेल में कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। पूछता है कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। इंपॉर्टेंट इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो इसका आंसर होगा डी, 30 जनवरी 1948 को।
हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो इसका आंसर होगा नेपाल में। देखिए उस समय करंट का प्रश्न था ये, अब नहीं पूछेगा। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष। देखिए संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, आयु पूछा जाता है लोकसभा और राज्यसभा का। नेक्स्ट वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले, देखिए ओल्ड हो चुका है लेकिन इसी प्रकार दोबारा प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का, ये भी देखिए ओल्ड हो चुका है। ये सब जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कहाँ होने वाला है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? दूध से है, इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछा है श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन के संवर्धन से, ठीक है। भारत में इसका जनक किसको माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान दीजिएगा। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां? तो इसका आंसर सिंधु की सहायक नदियां हैं। नदियों के बारे में एक दो प्रश्न आता है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या? तो इसका आंसर होगा दलीप सिंह राणा, उस समय चर्चा में थे। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य वादन से रहा था? इसका आंसर होगा ए सितार से। नेक्स्ट देखिए आप लोग पूछता है इनके बारे में, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया? जयप्रकाश नारायण को कहा गया। इनके बारे में कई बार पूछा गया है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और किसने बनवाया था? ये देखिए तो ये अकबर ने बनवाया था। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो इसका आंसर होगा डी मैत्री एक्सप्रेस। देखिए उस समय करंट का प्रश्न ये था, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर होगा बी संसद द्वारा हटाए जा सकते हैं महाभियोग प्रस्ताव लाके। देखिए भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 61 में विहित प्रक्रिया के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, पूछता है कई बार। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल से स्थापित हुए थे। बेईगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी से है। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा है। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो इसका आंसर बौद्धों के, ये लूसेंट में दिया है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा डी लाल सागर से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, तो इसका आंसर होगा सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम सारनाथ। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर से था, अब इसको हटा दिया गया है। देखिए रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था, तो इसका आंसर हुआ सी महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है कौन था? तो इसका आंसर हुआ डी औरंगजेब। और अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर सी 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। तो इसका डिटेल जानना जरूरी है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुख सियार द्वारा प्रदान किया गया था। पूछता है किसके द्वारा प्रदान किया गया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? इसका आंसर होगा बी 1510 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछता है ना कि देखिए 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। किससे छीना था ये पूछता है, आदिल शाह से छीना था। रेशम किससे उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा ए कीट से उत्पन्न होता है रेशम। देखिए आरो जो है यूपी SSSC में ये प्रश्न पूछा था, दोबारा आप लोग में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है? इसका आंसर उपर्युक्त सभी। कॉमन सेंस से भी इसका आंसर लगाया जा सकता है। तो काम करने में अनुकूलन होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड सब होना चाहिए, सबको मालूम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल को कौन सी कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? नहीं है पूछा गया, इसका आंसर होगा सी एंटर नहीं है और बाकी सारा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली संबंधित है? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदा था यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ओ वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं। और सर्वग्राही कौन कहलाते हैं ये भी पूछा जाता है, तो ए बी रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वग्राही कहलाते हैं। कोलेक कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा सी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म में दोबारा पूछा जा सकता है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है दूध के फटने से। नेक्स्ट देखिए, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो इसका आंसर होगा डी विटामिन के। विटामिन किस विटामिन के? तो विटामिन सी के।
अब देखिए इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है पूछा गया, तो इसका आंसर होगा डी, घेंघा नहीं है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, तो इसका आंसर होगा आयरन के। अब देखिए दोबारा पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए, पालक के पत्ते आयरन, मैग्नीज, जिंक एवं मैग्नीशियम के प्रबल स्रोत है। इंपॉर्टेंट है ये। दंत क्षय का कारण क्या है, इसका आंसर होगा सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण जो है दंत क्षय का कारण है। नेक्स्ट देखिए, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा टिटनेस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो इसका आंसर होगा सी, भौतिक शास्त्री थे अल्बर्ट आइंस्टीन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर होगा बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। पूछा जाता है इनके बारे में। नेक्स्ट, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, तो इसका आंसर होगा ए, जेम्स वॉट द्वारा, और बी, न्यू कॉमेन द्वारा। नेक्स्ट देखिए, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा डी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा आता है, तो बढ़ जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है इसके बारे में। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, कौन सा गैस, ये पूछा गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है इसका। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, इसका आंसर होगा सौर लालटेन में। नेक्स्ट देखते जाइए, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो इसका आंसर डी, अमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, इसका आंसर होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है, तो इसका आंसर होगा जस्ता में। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, इसका आंसर होगा बी, हीरा है। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट का। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। देखिए, घटना चक्र बिहार SI 2023 का उस बुक में इतना ही दिया था, तो पूरा बुक आज कंप्लीट हो गया है। आप लोग विजिट पहली बार कर रहे हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य वीडियो भी अपलोड किया जाए तो आप लोग पे अपडेट जाता रहे। ठीक है, वीडियो देखने के धन्यवाद।